नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज में। और पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को और सभी व्यूअर्स को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि जो मेरे चैनल को इतना अच्छा ग्रो मिल रहा है, इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन साथ साथ मैं अपने नए दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और इसमें जो बेल आइकॉन का बटन है उसको प्रेस प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं अपना नया कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि जो सर्किट ब्रेकर होता है वो स्विच यार्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आज हम उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आउटडोर यूनिट में मतलब आप देखेंगे कि 66 एंड अबव या 33 केवी एंड अबव के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो SF6 टाइप के लगाए जाते हैं। तो उस SF6 सर्किट ब्रेकर के किस पार्ट्स को क्या कहते हैं, आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, ताकि आपको हर एक पार्ट्स के बारे में जानकारी मिल जाए। बाय चांस अगर मेरे से कोई पार्ट्स आपसे छूट जाता है तो आप कभी भी उसको मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या कुछ भी अपना नोटिफिकेशन देके मुझे ईमेल पे आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें। जितना आप लाइक करेंगे उसी हिसाब से मेरे वीडियोस को रैंक मिलेगी, और रैंकिंग होने पे ही मैं अपने वीडियोस को ज़्यादातर आप तक पहुंचा सकूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो IEC 62271-100 के नॉर्म्स के बेस पे बनाए जाते हैं दोस्तों। क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है वो इंडिया के लिए नहीं, बाहर भी इसको सेल करना चाहता है। तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसके बेसिस पे ही मैन्युफैक्चरर सर्किट ब्रेकर को बनाते हैं, और वो इंडिया के साथ साथ बाहर देशों में भी सेल कर सकते हैं दोस्तों। तो जो सर्किट ब्रेकर SF6 सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो IEC 62271-100 के नॉर्म्स के आधार पे बनाए जाते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट दोस्तों कि कितने प्रकार के सर्किट ब्रेकर होते हैं, तो जैसे आप जानते होंगे ACB एयर सर्किट ब्रेकर, जिसमें आर्क को जो एक्सटिंग्विश किया जाता है वो एयर के थ्रू किया जाता है। VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जिसमें वैक्यूम का यूज किया जाता है आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए। और OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर है, जिसमें ऑयल को यूज किया जाता है। एंड SF6, तो SF6 में जो होता है 6 आपका लगाया हुआ है, मीन्स सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। तो इसमें क्या है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस का यूज किया जाता है आर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। इसे हम SF6 सर्किट ब्रेकर कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, SF6 गैस को यूज करने के बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे कि उसका हाई जो SF6 गैस की अगर प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है कि उसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, उसकी थर्मल और केमिकल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और नॉन इन्फ्लेमेबल मतलब उसमें जैसे आर्क में कोई मतलब जितना भी उसमें आर्क अंदर जनरेट होता है उसमें वो फ्लेम नहीं होता, और नॉन टैक्सिक अगर बाय चांस लीक हो जाता है तो वो नॉन टैक्सिक गैस है, किसी भी प्रकार का जहर नहीं है। कोई अगर किसी के अंदर चला जाए तो वो उसको नुकसान नहीं करा जाती। हायर थर्मल कंडक्टिविटी है, आर्क एक्सटिंग्विश एबिलिटी उसके अंदर है, और सबसे बड़ी बात कमर्शियल एबिलिटी एट मॉडरेट कॉस्ट, मतलब एक नॉमिनल कॉस्ट पे हमको इजीली मिल जाती है, इसलिए हम SF6 गैस का यूज करते हैं दोस्तों। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो SF6 गैस की हैं। तो दोस्तों, आपको अभी स्क्रीन में एक सर्किट ब्रेकर ड्राइंग पिक्चर दिख रही है। तो अगर मैं ये बात करूं तो ये जो पोर्शन होता है ये इंटरप्टर कहलाता है, और ये इंसुलेटर है, एंड ये जो है ये कनेक्टर्स हैं, पाम कनेक्टर्स। अब दोस्तों, इसमें ये जो है ये कहलाता है बेस, मतलब जिसके ऊपर आइसोलेटर के फेसेस इरेक्शन होते हैं। तो ये बेस हो गया, ये इसका मैकेनिज्म बॉक्स हो गया, और नीचे एक ऑपरेटिंग बॉक्स होता है, जो कि आपको मेरे एक वीडियो जिसमें मैंने ड्राइंग के बारे में डिटेल बताया है उस बॉक्स में आपको उस बॉक्स की जानकारी आपको उस मेरे वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। इस चित्र में एक चीज और बताना चाहूंगा, चूंकि दोस्तों इस तीनों फेस को मतलब R/V तीनों फेस को एक ही मैकेनिज्म और एक ही कंट्रोल बॉक्स ऑपरेट करता है, तो इसे हम गैंग ऑपरेटेड, मतलब तीनों एक साथ कर रहे हैं इसलिए ये गैंग ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर होगा। जो बड़े बड़े स्विच यार्ड होते हैं, बड़े बड़े केवीज के, जैसे 400 केवी के कह लो, 765 के कह लो, या उससे ऊपर हायर रेटिंग में जब हम जाते हैं तो हमें वहाँ सिंगल ऑपरेटेड मतलब
अलग अलग फेस के अलग अलग सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं तो वो गैंग ऑपरेटेड नहीं होते। ये गैंग ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर है और वो सिंगल फेस सर्किट ब्रेकर कहलाते हैं दोस्तों। ये जैसे दोस्तों ये आपको चित्र में दिख रहा है, ये गेज मीटर है, प्रेशर गेज, मतलब इसमें जो हम SF6 गैस भरते हैं उसको दोस्तों इस गेज मीटर में हम देखते हैं। जो नॉमिनल हमारा OEM रिकमेंड करता है, मींस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उसका रिकमेंडेशन जैसे 6 kg अलग अलग, मतलब जो हायर बड़े कैपेसिटी के होते हैं उसमें 12 या 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो जो भी OEM का रिकमेंडेशन है वो हम गैस प्रेशर इस गेज से मॉनिटर करते रहते हैं कि हमारा जो गैस है वो प्रॉपर है या नहीं है दोस्तों। तो ये आपको इसमें बेस में लगा हुआ दिखेगा दोस्तों। देन दोस्तों ये ही बेस में आप देख रहे हैं, ये बेस है और उसमें ये एक स्विच आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं डेंसिटी स्विच। इस स्विच से ही हमें कितनी गैस पे अलार्म चाहिए, मतलब 5.5 पे अलार्म चाहिए, 6 पे अलार्म चाहिए, 6.5 पे, वो हम इस डेंसिटी से सेट करते हैं और इसी से हमारी जो SF6 गैस की मॉनिटरिंग होती है या जो हमें अलार्म या ट्रिप का कमांड आता है वो इस स्विच के थ्रू ही हमारे सिस्टम को मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों ये आप इस चित्र में जैसे ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है आइसोलेटर इंटरलॉक। तो ये जो है ये आइसोलेटर इंटरलॉक का कैसल की इंटरलॉक दिया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि सर्किट ब्रेकर के आगे और पीछे आइसोलेटर लगे होते हैं। अगर हमें कोई मैकेनिकल इंटरलॉक देना है तो हम इस कैसल के इंटरलॉक को उस आइसोलेटर के साथ यूज़ कर लेते हैं। मींस जब ये कैसल की उस आइसोलेटर में लगा होगा तो उस समय ये हमारा सर्किट ब्रेकर ऑन ऑफ नहीं हो पाएगा। तो ये इंटरलॉक हमारा आइसोलेटर के साथ अगर कोई मैकेनिकल इंटरलॉक देना है तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं दोस्तों। अब आप देख रहे हैं ये सामने ये DC मोटर है, स्प्रिंग चार्जिंग के लिए जो हमें मोटर का यूज़ करना होता है वो ये है और ये हमारे मैकेनिज्म बॉक्स के अंदर ही लगी होती है। और ये किससे ऑपरेट होती है? DC सप्लाई से ऑपरेट होती है। आजकल यूनिवर्सल मोटर भी आ गई है जो AC DC दोनों पे काम कर सकती हैं। तो ये हमारे जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट हो या OEM का रिकमेंडेशन हो, उस हिसाब से आपको देखना है कि इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई क्या है दोस्तों, या किस कंट्रोल सप्लाई पे काम कर रही है दोस्तों। ये जो पिक्चर है दोस्तों इसमें आपको पूरा ऑपरेटिव मैकेनिज्म दिखाया गया है। यहाँ पे एक वार्निंग क्वेश्चन प्लेट लगी होती है, जब हम उसको निकालते हैं तो उसके अंदर ये सारा मैकेनिज्म दिखता है कि अगर हम इस मोटर को घुमाएंगे, इस मोटर को अगर हम घुमाते हैं इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकल मैनुअल अगर हमें ऑपरेशन करना है तो इस में हम हैंडल लगा के और क्लॉकवाइज जब हम मूव करते हैं तो ये मैकेनिज्म हमारा मूवमेंट होता है। तो ये जो है ये हमारा मैकेनिज्म का पार्ट है दोस्तों। तो इसको हम ऑपरेटिव मैकेनिज्म कहते हैं दोस्तों अभी जो आपके सामने पिक्चर में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव ट्रिप डिवाइस, CTD कैपेसिटिव ट्रिप डिवाइस। मींस अगर किसी भी रीजन से अगर हमारे सब स्टेशन में DC सप्लाई फेल हो जाती है और अगर हमारा सर्किट ब्रेकर ऑन कंडीशन में है और ऑफ नहीं होता है तो ये CTD क्या है, उस सर्किट ब्रेकर को इमीडिएटली ट्रिप कर देगा। मींस वन टाइम ट्रिपिंग इसके थ्रू होगी ताकि अननेसेसरी कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट ना हो सके दोस्तों। तो ये CTD ओनली DC फेलियर में ही काम करती है और वो भी वन टाइम ही काम करती है दोस्तों। अब दोस्तों जो पिक्चर आपके सामने दिख रही है उसमें आप देख रहे होंगे कि ये मैकेनिज्म नीचे वाला जो पोर्शन है ये मैकेनिज्म है जो भी मैंने ऊपर खुला हुआ दिखाया था, ये क्लोजिंग कॉइल लगा हुआ है दोस्तों। तो क्लोजिंग कॉइल का काम क्या होता है कि क्लोजिंग सर्किट में जैसे ही स्प्रिंग चार्ज होता है क्लोजिंग सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये क्लोजिंग कॉइल लगा होता है। इसी के थ्रू हम अपने सर्किट ब्रेकर को क्लोजिंग कमांड दे पाते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपने मेरा पुराना पिक्चर ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे ये क्लोजिंग कॉइल था दोस्तों, ये क्लोजिंग कॉइल है एंड ये जो है हमारा ये ट्रिपिंग कॉइल है। तो अगर बाय चांस हमारे किसी भी सर्किट से हम इसको ट्रिप नहीं करा पाते हैं तो इस प्लंजर के थ्रू भी हम इसमें मैनुअल ट्रिपिंग अगर कहें तो हम यहाँ से दे सकते हैं। नीचे TNC स्विच भी रहता है, हम उससे भी दे सकते हैं, स्काडा से भी दे सकते हैं। बाय चांस किसी भी रीज़न से अगर हमें नहीं है या हमें कभी चेक करना है, मैनुअल ऑपरेशन चेक करने हैं तो हम इस ट्रिपिंग से इसको हम ट्रिप कमांड दे देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये देख रहे हैं ये एक लिमिट स्विच लगा हुआ है शाफ्ट के नीचे में। ये लिमिट स्विच जो होता है ये DC मोटर की सप्लाई काटने के लिए, जैसे ही स्प्रिंग चार्ज हो जाता है और रेडी फॉर क्लोज होता है
तो ये जो लिमिट स्विच है ये मोटर की सप्लाई को कट कर देता है। तो ये कहाँ लगा रहता है, ये मैकेनिज्म के ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के जस्ट बाजू में लगा होता है और इस शाफ्ट से कनेक्ट होता है। तो जैसे ही ये पूरा वर्टिकल आ जाता है, वर्टिकल पोजीशन में, एंड जब ये लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तभी उस हमारी डीसी मोटर की सप्लाई कट हो जाती है दोस्तों अभी आपको पिक्चर में ये जो एक वाल्व दिख रहा है, ये हमारी गैस फिलिंग पोजीशन है। यहाँ से हम अपने इस सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये एक ही पॉइंट है, क्योंकि ये गैंग ऑपरेटेड है, तो एक जगह से हम इसमें फिलिंग कर सकते हैं। तो ये वो पोजीशन है जहाँ पे हमारी अगर कभी भी कोई लीकेज होती है या कुछ होता है, या हमें कम लगता है कि अलार्म आ गया, हमें गैस फिलिंग करनी है, तो हम इस पोजीशन से अपने सर्किट ब्रेकर में गैस को रिफिल कर सकते हैं दोस्तों। अभी जो पिक्चर में आपको दिख रहा है दोस्तों, ये मैकेनिज्म का वो पार्ट है जहाँ पे हमारा क्लोजिंग लैच इंटरलॉक बनता है। तो ये जो पोजीशन है उसमें जब ये जो हमारा ये गियर बॉक्स दिख रहा है अंदर, ट्रीट वगैरह खत्म होने के बाद ऐसा एक राउंड शेप का यहाँ पे इंटरलॉक फंसता है। तो ये क्लोजिंग लैच उस समय क्लोज पोजीशन में, रेडी फॉर क्लोज कंडीशन में आ जाता है दोस्तों अभी जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है ये ट्रिपिंग लैच है। ये जो पोजीशन है ये ट्रिप लैच की है, मतलब जब ये रिलीज होगा तब आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो ये ट्रिपिंग लैच है। इसके पहले हमने क्लोजिंग लैच देखा था दोस्तों। अब जो दोस्तों आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है, क्लोजिंग स्टॉपर पिन और ट्रिपिंग स्टॉपर पिन, दो पिन दिखाई गई हैं। अगर बाय चांस हम कभी मेंटेनेंस कर रहे हैं और हमारा ब्रेकर कोई बंदा गलती से भी ऑपरेट ना कर सके, तो हम उस कंडीशन में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉपर पिन लगाते हैं। तो ये जो पोजीशन है, ये वाली जो आपको दिख रही है बोल्ट के नीचे में छोटी सी है, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉपर पिन। तो ये ड्यूरिंग मेंटेनेंस और ड्यूरिंग वर्क परमिट हमें इसको लगा देना चाहिए, ताकि कोई भी बंदा रिमोट एरिया से जाके इस सर्किट ब्रेकर को क्लोज ना कर पाए। और कुछ अगर हम टेस्ट कर रहे हैं या कुछ हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमने ब्रेकर को चार्ज कर रखा और ट्रिप ना करना हो, तो ये एक लंबी सी यहाँ इस पोजीशन में, इसको हम बोलते हैं ट्रिपिंग स्टॉपर पिन। अगर हमने इस पिन को लगा दिया तो हमारा ब्रेकर कहीं से भी ट्रिप नहीं होगा, ना ही मैकेनिकली, ना ही इलेक्ट्रिकली, ना ही रिमोट से, कहीं से भी ट्रिप नहीं होगा। और जो दोस्तों अभी हमने आपको लैच दिखाए थे, ट्रिपिंग लैच और क्लोजिंग लैच, तो इस पिक्चर में अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारा क्लोजिंग लैच है। जब ये राउंड शेप का ये नॉब यहाँ पे लग जाता है, लैच हो जाता है, तो उस समय रेडी फॉर क्लोज हो जाता है। और ये जो नीचे की पोजीशन है दोस्तों यहाँ पे, वो हमारा ट्रिपिंग लैच आता है दोस्तों। तो जो मैंने आपको प्रीवियस पिक्चर में दिखाया था, तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्लोजिंग लैच कहाँ पे है, ट्रिपिंग लैच कहाँ पे है, क्लोजिंग स्टॉपर पिन कहाँ लगाना है, ट्रिपिंग स्टॉपर पिन कहाँ लगाना है दोस्तों। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर है जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होती है। इस पिक्चर में आपको सबसे बड़ी बात है कि इंटरप्टर के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो दिखाए हुए हैं। ये हमारा जो है इंटरप्टर के अंदर के पार्ट हैं, जो फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट कहते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ मेन कांटेक्ट फीमेल, तो ये जो नीचे वाला है ये मेन कांटेक्ट फीमेल कहलाता है दोस्तों। और ये जो है ये मेन कांटेक्ट मेल है, जबकि ये आर्क कांटेक्ट है। ये जो पिन जैसा यहाँ पे दिख रहा है ये आर्क कांटेक्ट है। तो ये आर्क कांटेक्ट मेल है, मतलब अगर मेन कांटेक्ट फीमेल है तो उसमें आर्क कांटेक्ट मेल होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ पे पोजीशन दिखाया हो कि कैसे, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो होता है आर्क कांटेक्ट हमेशा मिलते हैं। तो ये देख रहे हैं जैसे ये आर्क कांटेक्ट का ये मेल एंड ये फीमेल, ये आपस में इंसर्शन दिखाया गया है। जैसे ही ये क्लोज होता है तो ये इस तरीके से क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई हुई है दोस्तों। जब ये ट्रिप होगा तो ये पहले निकलेगा, लास्ट में ये पोजीशन निकलती है। तो जो आर्किंग होती है वो इनके बीच में होती है यहाँ पे। तो ये जो कॉन्टेक्ट्स हैं ये डैमेज नहीं होते हैं, मतलब उतनी जल्दी डैमेज नहीं होते। तो इसकी डिज़ाइन इसीलिए ऐसे की गई है कि आर्क कॉन्टेक्ट में, मतलब लास्ट तक आर्क कॉन्टेक्ट एकदम लास्ट में ओपन होते हैं और मिलने के समय सबसे पहले मिलते हैं। तो ये डिज़ाइन इसीलिए ताकि जो कि आर्क हो और जो टेम्परेचर रेज हो एंड जो उसमें ये SF6 का आर्क पंचिंग की जो पोजीशनिंग हो, उससे ये कॉन्टेक्ट डैमेज ना हो जल्दी, उस हिसाब से इन कॉन्टेक्ट्स को बनाया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं SF6 सर्किट ब्रेकर की टेस्टिंग की बात करूं तो हमारे इंडिया में CPRI
और अर्डा, ये जो 2 लैब्स हैं, ये अप्रूव्ड हैं जहाँ पे हमारी SF6 सर्किट ब्रेकर की टेस्टिंग होती है। अगर बाहर देशों में बात करें तो यहाँ पे सीसी इटली में है, कीमा नीदरलैंड में एंड कैरी जो है साउथ कोरिया में है। इन जगह पे सर्किट ब्रेकर की टेस्टिंग होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको सारे पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी दे सकूं। मेरा एक और जो वीडियो है उसमें मैंने इसकी कंट्रोल सर्किट के बारे में बताया है, और ओवरऑल एक मेरा स्विच यार्ड का वीडियो है जिसमें आपको सारे स्विच यार्ड के पार्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है ताकि मेरे ये वीडियोस को यूट्यूब रैंक दे और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक ज़रूर करिए मेरे वीडियोस को, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, और मैं ऐसे ही ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आपका नॉलेज बढ़े, प्लस आप लोग दूसरों का नॉलेज भी बढ़ा सके दोस्तों। तो ओके, धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों से विदा लेता हूं। आऊँगा नेक्स्ट अपना कुछ नया टॉपिक लेके, नया कुछ इक्विपमेंट के बारे में जानकारी लेके। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।